आज के सेशन में हम पढ़ेंगे हमने सेल क्यों, किन लेवल्स से और कब करना। सेल सेटअप्स के लिए जो रूल्स हैं वो अपने पास नोट कर लीजिए। जो फर्स्ट रूल है वो आपके पास जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बेयरिश ट्रेंड, बेयरिश होना चाहिए। दूसरा आपके पास जो बैकग्राउंड है वो बुलिश होनी चाहिए। और जो आपको क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स आपको बुलिश कैंडल में देखना है। यहाँ पर ये तीन तो मेजर कंडीशंस हैं। क्लाइमैक्स से मुराद ये है कि हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम हमने कहाँ देखना है? ग्रीन कैंडल्स में। इसको मैं अगर हाइपोथेटिकली आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हमारे पास ये इस तरह हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ये हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। बैकग्राउंड से क्या मुराद है? बैकग्राउंड से मुराद है हमारे पास ये जो करेक्टिव मूव है, ये इसका बैकग्राउंड। इनके ट्रेंड हमारा मेन ट्रेंड हमारा बियरिश ही है, लेकिन जब प्राइस करेक्शन लेती है तो वो थोड़ी देर के लिए अपसाइड जाती है, तो इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड, मोस्ट रीसेंट बैकग्राउंड। तो साइन ऑफ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ वीकनेस। हम देख रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस, SOW से बोलते हैं साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ स्ट्रेंथ हम कब देखते हैं? जब हमने बाय करना हो, कि प्राइस में स्ट्रेंथ आती है ना, जब प्राइस में, तो प्राइस ऊपर की जानिब उठती है, लेकिन जब प्राइस में वीकनेस आती है तो प्राइस गिरती है। लास्ट सेशन में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ा था, तो आज हम पढ़ रहे हैं साइन ऑफ वीकनेस, कि प्राइस गिरती कब है, वीकनेस कब आती है प्राइस में, उसके हम निशानियां पढ़ रहे हैं। तो हमने सेल कहाँ से करना है? इन लेवल्स से। ये इन लेवल्स से हम सेल साइड पोजीशंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। किन लॉजिक्स की बुनियाद के ऊपर, वो हम डिस्कस करने लगे। हमने यहाँ पर क्लाइमैक्स कहाँ देखना है? ऊपर मैंने आपको बताया कि क्लाइमैक्स हमने ग्रीन कैंडल में देखना है, और ओब्वियसली ग्रीन कैंडल हमें कहाँ मिलेगी? जब प्राइस बियरिश ट्रेंड में प्राइस थोड़ी सी करेक्शन ले रही होगी। लेट्स सपोज कि ये प्राइस करेक्शन ले रही है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि जो वॉल्यूम है, हमें यहाँ पर एक क्लाइमेटिक वॉल्यूम मिले यहाँ पर, और किस कैंडल के ऊपर मिले? तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल में मिले। बाकी कंडीशंस वही हैं कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, जितनी बड़ी बॉडी होगी उतना इफेक्टिव है। छोटी भी होगी, कंडीशन मैट हो जाएगी, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस उस सेटअप के चलने की कम हो जाएगी। अगर और जो अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हमने कहा था कि लोअर विक ज्यादा होनी चाहिए उस कैंडल की, जो क्लाइमेटिक कैंडल है। साइन ऑफ वीकनेस में अगर जितनी अपर विक जितनी बड़ी होगी इस तरह, वो उतने इफेक्टिव है, क्योंकि अपर विक ये क्या शो करती है? कैंडल वीकनेस को, प्राइस की वीकनेस को, कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। और लोअर विक जो है यहाँ पर, वो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लोअर विक स्ट्रेंथ को शो करती है और हम तो वीकनेस देख रहे हैं। जब इस तरह ये कंडीशन आपको मिल जाए
इस तरह की कैंडल आपको जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है और आपकी क्लाइमैक्स आपको मिल जाए और बाकी कंडीशंस भी जिस पे पूरी हो रही हैं, तो आपने क्या करना है, उस कैंडल का हाई, बाकी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्लियर करने के लिए चार्ट। आपने सिंपली उस कैंडल का हाई और उस कैंडल के जो लो है उसको एज ए अपनी बाउंड्रीज आपने मार्क कर लेना है। नेक्स्ट इसमें जो हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ से आपको स्वीप कर देती है पिछली कैंडल के हाई को, लेकिन स्वीप करने के बाद क्लोजिंग इस तरह अंदर दे देती है आपको क्लोजिंग, तो आप फिर इसी लेवल से आप सेल कर सकते हैं। और आपका जो पहला टीपी है ऑब्वियसली ये जो आपका लोअर बाउंड्री है ये आपका पहला टीपी होगा, या 50% 60% आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये तो हो गया आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो कि मोर देन 80-85% चलेगा। सेकेंड एंट्री आप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि प्राइस, ये सिनेरियो भी इसमें हो सकता है कि प्राइस यहाँ से इसका जो अपर बाउंड्री है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, लेकिन अगर ये क्लोजिंग भी आपके पास इस तरह नीचे हाई वॉल्यूम के साथ होती है या सेम वॉल्यूम के साथ होती है तो स्टिल आपकी कंडीशन वैलिड है, स्टिल मार्केट में साइन ऑफ वीकनेस जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर मे बी स्टे करे 2 4 8 10 15 कैंडल जितना भी, प्राइस जब भी उसके बाद गिरती है और अंदर क्लोज होती है इस तरह, और क्लोज अंदर किस तरह होती है, एक लोअर विक के साथ जिसकी लोअर विक बहुत कम हो, ऊपर वाली विक हो सकती है नहीं भी हो सकती, एक मोमेंटम कैंडल के साथ प्राइस अपर बाउंड्री की, ये जो अपर बाउंड्री है उसकी इसके अंदर क्लोज हो तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। यहाँ से आप सेल साइड देख सकते हैं एंट्री लेने के लिए, और ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो टीपी आपका ये होगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि प्राइस ये जो अपर बाउंड्री है इसकी आपको ये टीपी दिए बिना, ये वाला टीपी दिए बिना प्राइस आपकी यहाँ से ऊपर निकल जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जिस प्राइस के ऊपर यहाँ ये हमें नीचे क्लाइमैक्स नज़र आता है ना, ये क्लाइमैक्स जिन जिन प्राइस के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर हाईएस्ट वॉल्यूम क्लाइमैक्स हमें मिलता है, उसमें कुछ स्पेशल होता है, स्पेशल एक्टिविटी होती है। स्पेशल एक्टिविटी क्या होती है, उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ऑपोजिट साइड पे पर प्राइस को मूव करने के लिए। प्राइस अगर यहाँ पर, ये तो 2 सेटअप हो गए, तीसरा सेटअप आपका यहाँ पर भी मिल सकता है कि आपको बहुत एक बड़े मोमेंटम के साथ प्राइस लोअर बाउंड्री यहाँ पर जो है इसकी वो भी ब्रेक कर देती है, तो आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से आप सेल करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है आप अपनी अपर बाउंड्री के ऊपर लगाएंगे तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस, लेकिन प्राइस स्टिल इट इज़ स्टिल वैलिड, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। और इसमें जो स्टॉप आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो यही होगा कि जितना आपका लेट्स सपोज ये आपका अगर टीपी का डिस्टेंस है तो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है यहाँ पर,
तो उतना ही आपका यहाँ पर नीचे टीपी का डिस्टेंस आप रखेंगे।